ग्रामर पैटर्न सीखेंगे। इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने लेसन 1 के ग्रामर पैटर्न सिखाए हैं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। सूर्यदेवा हाजिमे माशो। कोरे सोरे आरे। कोरे मतलब होता है नियर द स्पीकर, सोरे नियर द लिसनर और आरे far from both the speaker and the listener. As you can see in this picture, let's do some example. For example, this is pencil. यह pencil है. कोरेवा इनपित्सु देस. अब पेंसिल लिसनर के पास है तो स्पीकर बोलेगा that is pencil. तो सोरेवा इनपित्सु देस. सोरेवा इनपित्सु देस. अब पेंसिल लिसनर और स्पीकर दोनों से ये दूर है तो अब यूज़ करेंगे आरे. तो पेंसिल इज ओवर देयर. आरेवा इनपित्सु देस. नेक्स्ट पैटर्न इज सो देस. चिगाईमास. सो देस का मतलब होता है यस इट इज. चिगाईमास का मतलब होता है नो इट इज़ नॉट. जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जा अरिमासेन, तो चिगाईमास की जगह हम जा अरिमासेन भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें अपना आंसर नेगेटिव में देना हो. लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ अरे वाह हॉर्न देस का, तो अगर हमें अपना आंसर येस देना है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हाँ वो हॉर्न ही है, तो हम बोलेंगे येस इट इज़. तो हम जापानीज़ में क्या कहेंगे, हाई हॉर्न देस. लेकिन अगर हमें यूजुअली कैजुअल वे में बोलना हो तो हम सो देस यूज़ करते हैं. तो हम बोलेंगे हाई सो देस. बट अब मैं बोलूँ अरे वाह हॉर्न देस का, बट अब जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं अब वो हॉर्न नहीं है, वो इनपित्सु है. अब वो बुक नहीं है. क्या दिख रहे हैं हमें पिक्चर में, पेंसिल दिख रही है. तो हम अपना नो वाला पैटर्न यूज़ करेंगे, ये चिगाईमास. या फिर जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, अगर कोई हमें आंसर नेगेटिव में देना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, जा अरिमासेन. तो फिर हम बोलेंगे ये हॉर्न जा अरिमासेन. अब आपने जैसे कि इस एग्जांपल्स में नोटिस किया होगा कि मैंने हाई सो दिस के आगे एक सर्कल बनाया हुआ है. जापानीज़ में इस सर्कल का मतलब होता है, इस सर्कल को कहते हैं मारू, और इसका मतलब होता है करेक्ट या फिर यस. यस के लिए हम मारू यूज़ करते हैं. और रॉन्ग के लिए जो मैंने क्रॉस का साइन लगाया, जो ई के साथ मैंने रॉन्ग लगाया हुआ है, उसका मतलब होता है बात्सु. ये हम नेगेटिव के लिए या फिर नो बोलने के लिए हम किसी सेंटेंस के आगे बात्सु लगाते हैं. फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में भी जैसे हमारे आंसर्स करेक्ट होते हैं तो हम राइट टिक मारने की जगह मारू यूज़ करते हैं और क्रॉस लगाने की जगह हम बात्सु यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ N1 देश का, N2 देश का. यहाँ पे इस का मतलब जब हम दो अल्टरनेटिव थिंग्स के बीच में हम चूज़ करते हैं कोई भी चीज़, तो हम इस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोरेवा क्यू देश का, शिच देश का. इज़ दिस अ 9 और अ 7? हाई क्यू देश. हाई इट इज़ 9. नेक्स्ट इज़ N1 नो N2. हमने लेसन 1 में भी सीखा था इस नो का मीनिंग. तब हमने सीखा था कि इस नो का मतलब होता है जब हम दो नाउन्स को कनेक्ट करते हैं. लेट्स से हमने वहाँ पे सीखा था मीरा सान वा IMC नो शाइन दिस. मीरा सान जो है IMC कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे जो नो है वो बिलोंगिंग शो कर रहा है. अब हम इस चैप्टर में एक नो का अदर यूसेज सीखेंगे. इस नो का मतलब होता है N2 is about N1. For example, this is book on computer. कोरेवा कंप्यूटर नो हॉर्न देस. कोरेवा कंप्यूटर नो हॉर्न देस. यह बुक कंप्यूटर के बारे में है. सेकेंड यूसेज आता है इस नो का कि N2 owns N1. N2 owns N1. For example, this is my book. यह मेरी किताब है.
कोरे वा वाताशी नो होन देसु, कोरे वा वाताशी नो होन देसु। इस नो पार्टिकल को हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज बैग इज़ दैट। अब यहाँ पे हुज क्या शो कर रहा है, एंड टू ओन्स और बिलोंगिंग। तो हुज बैग इज़ दैट, अरे वाह, दारे नो कबान देसु का। अब हम बताएंगे किसका बैग है ये, क्योंकि इस नो पार्टिकल ने किसका बैग है मतलब ओन ने शो करी है। तो ये मिस्टर सातो-सान का बैग है, तो इट्स मिस्टर सातो-सान, सातो-सान नो देसु। नेक्स्ट है प्रीफिक्स ओ। ये प्रीफिक्स ओ किसी भी नाउन के आगे लगता है तो उसको पोलाइटनेस देता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ मियागे, ओ मियागे मतलब होता है गिफ्ट। ओ साके, ओ साके मीन्स अल्कोहल। नेक्स्ट आता है सो दिस का। इस सो दिस का मतलब होता है जैसे कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम किसी को, सामने वाले इंसान को एक्नॉलेज करते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अम्ब्रेला योर्स, कोनो कासा वा आनाता नो देसु का। अब ये अम्ब्रेला जो है वो मेरा नहीं है, ठीक है। नो, इट इजंट, इट्स मिस्टर सातो। नहीं, ये मेरा नहीं है, मिस्टर सातो-सान का है। तो हम क्या बोलेंगे, ये चिगाइमास, सातो-सान नो देसु। तो हमने उसको एक्नॉलेज किया, हमने एक लो फॉलिंग इंटोनेशन साउंड में बोला। हम इसको यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे ओ आई सी, तो सो दिस का।